ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनं सदा वसन्तं हृदयं देवं मणिशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी पिछले एपिसोड में हम कथा सुन रहे थे कि भगवान शिव की बारात तैयार हो चुकी है। अब देखिए आगे क्या हुआ। और दोहा संख्या हमने 93 तक 93 तक कथा का श्रवण किया था और दोहा संख्या 93 है, सोरठा दोहा नहीं सोरठा है 93। कि नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। यानी बारात तैयार हो गई तो फिर बारात में होता क्या है, नाच गाना हुड़दंग। तो अब जो भगवान शिव के दल में जो थे, अब वो उनके दल में कौन, भूत प्रेत पिशाच, तो सब नाचते गाते हैं और सब बड़े मौज में दिख रहे हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते भी हैं। उनकी बोलियां भी अलग अलग हैं। और जस दूल्हे तस ओ बनी बराता, कौतुक विविधे हो ही मग जाता। और यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी करतब हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कि शैल सकल जहे लग जग माही, लघु विशाले नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलाबा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। और काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही ना चल गे हा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी सस्नेह मंगल गीत गाते हैं। और प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सौराए, जथा जोगो तह तह सब छाए। अपुर शोभा अब लोकी सुहाई, लागै लघु बिरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही
बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोगों को स्थान दिया गया। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है, यानी इतना सुंदर सजाया गया। लघु लाग विद की निपुणता अवलोकित पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता शुभग सब शक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वज और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख देख कर मुनियों के मन मोह जाते हैं। जगदम्बा जहां अवतरी, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरे बरन की जाय। रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। यानी जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्ध संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। और नगर निकट बारात सुन आई। अब देखिए क्या होता है कि उधर से बारात आ रही है भगवान भोले बाबा की, तो जब नगर के पास आ गई तो क्या होता है कि नगर निकट बारात सुन आई। पुरे खर भरु शोभा अधिकाई। ओ करी बनाबू सजी बाहन नाना, चले लेने सादर भगवाना। यानी चले लेने सादर अगवाना, यानी बारात जब नगर के पास आ गई तो ये सुनकर महल में चहल पहल बढ़ गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। आज भी गांव देहात में, अब शहरों में तो इतना नहीं होता है, गांव देहात में जब बारात पहुंचती है, अब तो सब गेस्ट हाउस में होने लगे तो जानते ही नहीं अगवानी होत का है। नहीं तो पहले बारात जब पहुंचती थी तो बारात की अगवानी लेने के लिए नगर के समीप, जब नगर के किनारे पहुंचती थी बारात, तो वहाँ लड़की वाले बारात की अगवानी लेने के लिए जाते थे और फिर उनको लाके यथा स्थान, जो स्थान उचित होता था वहाँ बारात ठहराई जाती थी। बहुत ही सुंदर होता था। लेकिन अब तो गेस्ट हाउस में होने लगे, को बराती को घराती जही पता नहीं चला। चलिए आगे देखते हैं। हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखे अति भय सुखारी। ओ शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत प्रसन्न हुए। जब जो लोग अगवानी लेने गए थे तो उन्होंने पहले देवताओं का समाज देखा, अरे बड़ा खुश हुए, देवता आए एक से एक सुंदर। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत सुखी हुए, किंतु जब भोले बाबा के दल को देखने लगे तो उनके वाहन यानी सवारियों के जो हाथी घोड़े जो थे जिसमें गए थे अगवानी लेने, वो ही बिदक के भागने लगे। जो बच्चे थे वो डर के मारे भागने लगे।
और धरि धीर जुता रहे सयाने, बालक सब बोले जीव पराने। और गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछा कि बेटा कैसी बारात है, कैसा दूल्हा है, तो वे भय से कांपते हुए और शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या क्या कहा बच्चों ने, और कहिए कहा कही जाई न बाता, जमु कर धारे किधो बरियाता। बरु बौराह बशह असवारा, ब्याल कपाले विभूषण छारा। बच्चे कांपते जा रहे हैं और डर की वजह से क्या कहा कि क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। बच्चों ने कहा माँ दूल्हा सांप लपेटे, बिच्छू लटकाए और बैल पे सवार चला रहा है, और वो भूत पिशाच यमराज की सेना है, बारात थोड़ी है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर बात असलरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर लड़कों ने क्या कहा कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है और सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी है और भयंकर है। उसके 7 भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। लड़कन ने की बात देख के आदमी डर के मारे मर जाए, को बारात देखे भाई। समुझ महेश समाज सब और जननी जनक मुस्कान, बाल बुझाए विविधि विधि निडर हो डर नाही, सियावर रामचंद्र की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और भगवान भोले बाबा की बारात तो नगर पहुंच चुकी है और लड़कों ने देख करके अपने अपने घर जाके बताया है वृतांत। देखिए आगे आने वाली कथा में, अगली कथा में देखते हैं कि क्या होता है और कैसे बारात चढ़ती है, और ये हम आपको आगे कथा में जानेंगे। और तब तक हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे भी आशा करते हैं कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय भगवान भोले बाबा की।